कहानी की इस सीरीज में आज हम प्रेम को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक सूफी अपने शिष्यों के साथ नदी में नहाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने किनारे पर एक परिवार के सदस्यों को गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखा। वह शिष्यों की ओर मुड़े, मुस्कुराए और पूछा, लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्यों ने कुछ देर सोचा। उनमें से एक ने कहा, जब हम शांति खो देते हैं तब हम चिल्लाते हैं। सूफी ने कहा, पर जब दूसरा व्यक्ति बगल में ही है तो चिल्लाते क्यों हैं? बात नरमी से भी तो कही जा सकती है। शिष्यों ने कुछ उत्तर दिए पर सूफी संतुष्ट नहीं हुए। अंत में सूफी ने समझाया, जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं तो उनके दिल बहुत दूर हो जाते हैं। उस दूरी को कम करने के लिए वे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं ताकि बात सुनाई दे जाए। वे जितने गुस्से में होते हैं उतनी ही दूरी बढ़ जाती है। फिर उसे कम करने के लिए वे उतना ही चिल्लाते हैं। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं? एक शिष्य ने पूछा। सूफी संत ने कहा, वे धीरे धीरे बात करते हैं, उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी या तो ना के बराबर होती है या कम होती है, इसलिए चिल्लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सूफी ने जारी रखा, जब वे और अधिक प्यार करते हैं तो वे बोलते नहीं हैं, कानाफूसी करने और देखने से ही काम हो जाता है। इसलिए दिलों को दूर ना होने दें। ऐसे शब्द ना कहें जो दूरी बढ़ा दे, नहीं तो दूरी इतनी बढ़ जाती है कि लौटने का रास्ता नहीं मिलता। प्रेम सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है, प्रेम तो सर्वस्व है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने कहा है, लव इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू, इट इज़ समथिंग दैट यू कैन बिकम। प्रेम आप हो, यह आपके अंदर घटित होता है। जितना आप अपने भीतर प्रेम का अनुभव करेंगे उतना ही आप लोगों से, इस प्रकृति से और पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे। इस वननेस को ही योग कहते हैं। प्रेम आया है संस्कृत शब्द परम से। परम का मतलब होता है हाईएस्ट, सुप्रीम, मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। हम सब योग में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। जिन पर आपको क्रोध आ रहा है वो भी आप हैं, और जिन पर प्रेम आ रहा है वो भी आप हैं। तो क्यों ना आनंद की अनुभूति की जाए, इस मैं से मुक्त हुआ जाए। मैं की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं ये ना देख ले कि वह इस यूनिवर्स से अलग नहीं है। जैसे शिव और शक्ति दोनों मिलकर पूर्ण हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ज़रा सोचिए, जब हमारा मूल तत्व एक ही है तो क्या हमें किसी से नफरत हो सकती है? हम तो सबके साथ प्रेम में ही हैं। समुद्र में हजारों लाखों लहरें उठती हैं, कोई छोटी तो कुछ बड़ी, पर क्या वे सभी लहरें पानी ही नहीं हैं? क्या उन लहरों को पानी से अलग किया जा सकता है? यदि पानी को अलग कर दे तो लहरें कहाँ हैं? उनका अस्तित्व कहाँ है? जब तक चंद्रमा पर प्रकाश ना पड़े तब तक चंद्रमा कहाँ है? और जब प्रकाश किसी सतह से ना टकराए तब तक प्रकाश का अस्तित्व कहाँ है? वह अंधेरा ही तो है। प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़कर ही एक दूसरे को पूरा करती है। हम मनुष्य भी उसी तरह हैं, सब एकत्व हैं। तो आइए निस्वार्थ भाव से हम इस जगत के हर कण को प्रेम करें, खुद में उस दिव्य प्रेम को अनुभव करें जो हम सब में पहले से ही विद्यमान है।